की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। केंद्र और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट को यह नोटिस दिया गया। एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जांच अधिकारियों की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट आएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग पर यह सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच का आदेश। ट्रस्ट ने निकाली सीईओ की भर्ती। तो देखिए, ये पूरा चढ़ावा चोरी कांड और इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सीईओ की भर्ती निकाली गई है। सख्त इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिनका पालन करना होगा। और बताया यह जा रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार को इस पूरे मसले को लेकर के, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। बातचीत करते हैं। आलोक, किस तरह से अब इस पूरे मसले को देखा जाए? जांच तो तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट की तरफ से सीईओ की भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अभी तक इस पूरे मामले में जांच में क्या सामने आया है? आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल अब पूरे इस मामले में जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है, जिसपे एसआईटी जांच उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर चल रही है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी थी शासन को। बाद में एसआईटी को 15 दिन का समय और दिया गया और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप देगी और सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की जांच को लेकर के स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे विवाद की जांच कराई जाए और फॉरेंसिक ऑडिट हो, इसको लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चारों पक्षों को, यानी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एसआईटी और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जो कि सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि लगातार कई राजनीतिक दल के नेता भी इसकी मांग कर रहे थे। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, तमाम इस पे वाद विवाद हो रहा है। इस बीच एसआईटी ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की, 80 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हुई। तो तमाम अपडेट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इसमें हुई, ये बड़ा अपडेट है। अब ये देखना होगा कि स्टेटस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वो कब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाती है एसआईटी द्वारा, और क्या बताया जाता है। ये जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही सामने आएगा कि एसआईटी ने क्या सौंपा है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर और निश्चित रूप से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चारों पक्षों को जो है नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो समझा जा सकता है कि मामला अब बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस पर विवाद बहुत हो रहा है। शुरू से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच जो है किसी और एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो ये ट्रस्ट बना था ये पीएमओ द्वारा बना था, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसकी जांच जो है केंद्र की किसी एजेंसी से कराई जाए। और इन्हीं सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके चारों पक्षों को स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 20 जुलाई को सुनवाई होगी। अब इसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंसी को हैंडओवर करता है ये पूरा मामला, या एसआईटी जांच जो कर रही है उसकी अंतिम रिपोर्ट को ही माना जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट रहेगा और इस पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। और जहां तक आपने सीईओ की बात की, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से उसके आवेदन निकाल दिए हैं। 18 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। उसमें तमाम शर्तें रखी गई हैं। 50 से 70 साल का होना चाहिए। जो सैलरी है ये बाद में डिस्कशन होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इन सारे विवाद के बाद कहीं न कहीं ट्रस्ट को भी ये महसूस हो रहा है कि जो राम मंदिर की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें, अच्छे से चलें, भक्तों की सुरक्षा और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, मंदिर की पवित्रता बनी रहे, तमाम सुविधाएं सही से रहें, क्योंकि लगातार जिस तरह का विवाद सामने आया है, यही वजह है कि सीईओ के लिए भर्ती जो है वो निकाल दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हालांकि देखना होगा कि जांच अब किस स्तर पर आगे बढ़ती है, क्या अपडेट्स इसमें सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।